हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट और टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 टाइप के अकाउंट आते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा करंट अकाउंट और इसके कंपोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो सारा चैप्टर समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसके होते हैं? विजिबल आइटम्स के भी होते हैं और इनविजिबल आइटम्स के भी होते हैं। दीज आइटम्स हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। ये जो आइटम्स होती हैं ये हमारे कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली असर डालती हैं। ये इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के लेवल को चेंज करती हैं। समझ की बात? कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट है उसमें वो सारी आइटम्स आ जाती हैं जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात? कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो आप इन सब को मिक्स करके अपनी एक मीनिंगफुल डेफिनेशन बना सकते हो, जिसमें क्या कहते हैं, 3-4 नहीं 4-5 लाइनें थोड़ी हो जाएंगी, आपके पेपर में लिखी होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट्स। तो उसमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों आते हैं किसके? विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स के। समझ गए बात? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट मे बी बोथ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस को हम डेफिसिट और सरप्लस भी कह देते हैं। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय द कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल वर्ड्स में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है करंट अकाउंट के अंदर वो बैलेंस भी हो सकता है। अगर ये दोनों आइटम्स बराबर होंगी, ये और ये, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस करके जीरो आ जाएगा। अगर अनबैलेंस हुआ उसके अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। डेफिसिट मतलब हमें ज़्यादा पैसे बाहर देने पड़ गए और बाहर से कम आए, और सरप्लस जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्लस। सरप्लस तब होता है जब बाहर से ज़्यादा पैसे आ जाएं और हमने कम दिए। समझ गई बात? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट में अगर हमें घाटा हो जाता है, लॉस आ जाता है, तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट से। समझ गई बात? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट से इसको हम ओवर शेडो कर सकते हैं, ओवरथ्रो कर सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। समझ गई बात? अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फर्स्ट आ जाती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। कि विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट मतलब उनको बाहर बेचना और बाहर से खरीदना इंपोर्ट। तो विजिबल गुड्स जितने भी हैं उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ऑल विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स को मटेरियल गुड्स भी कहा जाता है, टेंजिबल गुड्स भी कहा जाता है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स मतलब नॉन मटेरियल गुड्स, इनटेंजिबल गुड्स, सर्विसेज। समझ की बात? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, that is different types of services are also included in the current account। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज का, जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, इनका भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट के अंदर। मेन इनविजिबल आइटम्स आर, मेन आइटम्स मैंने लिखी हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, जो जो आपके पेपर के हिसाब से हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। पहला आ जाता है सर्विसेज रेंडर्ड बाय कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। Commercial undertakings like shipping companies, insurance companies, banks, etc., belonging to different countries exchange their services. Exchange of such services is included in the current account. तो ये जो सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, शिपिंग कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे टाइप की जो कमर्शियल सर्विसेज हैं, इनका लेना और देना मतलब इनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। कौन से एक्सपर्ट्स? एवरी कंट्री अवेल्स द सर्विसेज ऑफ फॉरेन एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एट्सेट्रा, एंड ऑल्सो ऑफर सर्विसेज ऑफ इट्स एक्सपर्ट्स टू अदर कंट्रीज। हर एक कंट्री बाहर से एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लेती है और जो उसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कराती है। दीज सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड आर इम्पोर्ट्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन कंट्रीज आर एक्सपोर्ट्स। अगर यहाँ से कोई एक्सपर्ट बंदा बाहर जाता है अपनी सर्विस देने,
तो वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो गया ना, बाहर से डॉलर लेके आएगा, ठीक है। और अगर बाहर से हम किसी की सर्विस लेते हैं तो वो इंपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि जो बाहर से हमें सर्विस देने आएगा वो पैसे लेके जाएगा, तो पैसा आउटफ्लो हो जाएगा, समझ गई बात। तो वो पेमेंट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है ट्रैवलिंग्स। ट्रैवलिंग्स में बी रिलेटेड टू बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, कन्वेंशंस और प्लेजर ट्रिप्स। ट्रैवलिंग जैसी मर्जी हो, ट्रैवलिंग भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। ट्रैवलिंग्स ऑफ अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट्स वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स इम्पोर्ट। अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हो तो पैसे तो आउटफ्लो हो रहे हैं ना, हमारे जो पैसे आउटफ्लो हो रहे हैं हमारे कंट्री में, तो वो तो एक टाइप का वो माना जाएगा ना कि हमने पेमेंट कर दी। और जब हमारे कंट्री में कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं टूर एंड ट्रैवल करने के लिए या किसी भी वजह के लिए बाहर से आ रहे हैं ना, तो वो यहाँ पैसा खर्चेंगे, तो वो कहाँ पे इंक्लूड होगी, वो होगी रिसीट्स में, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज अनदर इनविजिबल आइटम इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट में जो ट्रांसपोर्टेशन है या शिपिंग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूज ऑफ डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट बाय फॉरनर्स आर कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट्स। अगर कोई भी फॉरेनर बाहर से आएगा और यहाँ का डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को अवेल करेगा, तो बाहर से पैसे यहाँ पे आएंगे ना, तो वो एक टाइप का एक्सपोर्ट आइटम या रसीट आइटम मानी जाएगी। वाइल यूज ऑफ, दूसरी तरफ चलें, वाइल यूज ऑफ फॉरेन ट्रांसपोर्ट बाय रेजिडेंट्स आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्ट्स। अगर यहाँ को कोई बंदा बाहर की ट्रांसपोर्टेशन या शिपिंग की सर्विस लेता है तो पैसे तो बाहर चले जाएंगे ना, तो उसको एक टाइप का इम्पोर्ट या फिर उसको एक टाइप का पेमेंट की आइटम मानी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट इनकम। इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑल्सो फॉर्म एन इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। अगर हम देखें तो रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट की एक इनविजिबल फॉर्म का हिस्सा है। व्हेन अ कंट्री गेट्स इनकम फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इट इज़ कंसिडर्ड एज रिसीट्स, एंड व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर्स अर्न इनकम फ्रॉम आर कंट्री देन इट इज़ रिकॉर्डेड एज पेमेंट। तो इसमें सिंपल बताया हुआ है कि अगर हमारा बंदा कोई बाहर जाके इन्वेस्ट करेगा और इस टाइप की इनकम कमा के अपने घर में लेके आएगा तो उसे रिसीट्स में गिना जाएगा। और अगर हम क्या कहते हैं, अगर कोई बाहर से बंदा यहाँ पे आएगा और यहाँ इन्वेस्टमेंट इनकम को कमा के बाहर लेके जाएगा तो उसे पेमेंट्स पे माना जाएगा, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर ईच गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस इट्स एम्बेसीज, ऑफिशियल्स ऑफ हाई कमिश्नर्स, ऑफिसेज ऑफ हाई कमिश्नर्स एंड अदर मिशंस अब्रॉड एंड स्पेंड्स देयर ऑन देयर मेंटेनेंस। तो हर एक गवर्नमेंट एम्बेसीज मेंटेन करती है, हाई कमिश्नर्स के जो ऑफिसेज हैं वो मेंटेन करती है, और भी कई जो ऑपरेशंस कंडक्ट कराती है। सच एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज पेमेंट एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम किसी और कंट्री में जाके ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमें तो पे करना है, तो वो पेमेंट्स में आ जाएंगे, और अगर कोई और हमारी कंट्री में आके कर रहा है फॉरनर्स, तो वो रिसीट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है गिफ्ट्स एंड डोनेशंस या डोनेशंस एंड गिफ्ट्स। डोनेशंस एंड गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड are included under receipts, and if donations and gifts are given to other countries then these are included in the payments, under the payments। सिंपल वर्ड्स में अगर बाहर से गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, आपका कोई फॉरेनर फ्रेंड है उसने आपको भेज दिया या कुछ, तो वो किस में आ जाएगा, रिसीट में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप किसी को गिफ्ट एंड ग्रांट दे रहे हो, कुछ पे कर रहे हो, तो वो पेमेंट में आ जाएगा। इसमें वो वाले गिफ्ट एंड ग्रांट नहीं करने जो ऑफिशियल सरकारों को मिलते हैं, समझ गए, ये तो आम बंदे की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है मिसलेनियस। These include such invisible items as commissions, payments for advertisement, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसे आ गए, पेटेंट फीस, रॉयल्टीज, मेंबरशिप फीस एट्सेट्रा। अगर ये हमारे कंट्री में आती हैं ये सारी, तो रिसीट्स में आएंगी। अगर ये हम किसी को पे करते हैं तो पेमेंट में आएगी। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड ऑन दिस काउंट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रेडिट आइटम, क्योंकि हमने रिसीव की है। अमाउंट पेड टू अदर कंट्रीज इन दिस रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेबिट आइटम, या फिर वो तो पेमेंट होगी ना हमारी, समझ की बात, हमने तो पेमेंट कर दी, वो डेबिट हो गया अकाउंट से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, और इस चैप्टर की सारे वीडियोज़ नंबर वाइज आपको लिंक्स में मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज लिंक लगे हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।